फ्रेंड्स, आज हम सेशन 18 में रिवीजन की बात करने जा रहे हैं। वो ये वर्ड फॉर्मेट इजी बुक का हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस सेशन है। इसमें हम लोगों ने जितने 17 सेशन तक पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग प्रोग्रेस चेक करेंगे। इफ़ यू हैव वर्क डिलीजेंटली का मतलब होता है अच्छी तरीके से। दस फार यू हैव, अगर आपने अच्छे से किया है। बिकम एक्वेंटेड का मतलब होता है एक्वेंटेड का मतलब होता है अपरिचित। ऐसा इंसान जो कि क्या हो, अपरिचित हो लेकिन आपके साथ रहता हो। और परहैप्स रीएक्वेंटेड का मतलब हो गया पुनः कोई एक्वेंटेड है, अजनबी है, स्ट्रेंज। विथ अप्रोक्सीमेटली 300 to 350 एक्सप्रेसिव वर्ड्स। हम लोग आज इतने सारे वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। लर्न्स स्कोर्स of important Latin and Greek prefix roots and suffixes। तीसरा नंबर है सेट अप वैल्यूबल हैबिट्स टू सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब हम एक आदत डेवलप कर रहे हैं जो आत्मनियंत्रित हो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो। इस बुक को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के द्वारा ही हम लोग सीख पाते हैं। एक्सप्लोर योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रामर एंड करंट यूसेज मीनवाइल इरेजिंग एनी कन्फ्यूजन। हम लोग क्या करते हैं, अब जितने भी वर्ड है इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन ख़त्म करते हैं। इफ़ यू मे वंस हैव फेल्ट अबाउट स्पेसिफिक प्रॉब्लम ऑफ करेक्शन इन योर यूज ऑफ वर्ड्स। अगर हम लोग वर्ड से जितने भी सारे प्रॉब्लम होता है उससे हम लोग आज रूबरू होंगे। एंड फाइनली टेकन गुड लॉन्ग स्टेप टुवर्ड्स योर अल्टीमेट गोल। हमने जो भी गोल सेट किया लास्ट टाइम, नेमली द डेवलपमेंट ऑफ ए बेटर यानी कि बेहतर डेवलपमेंट के लिए, रिचर यानी धनी। तो धनी यहाँ वर्ड नहीं होता, यहाँ वर्ड के धनी बनेंगे। मोर एक्सप्रेसिव, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। हम सुंदरता से किसी शब्दों का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, सुपीरियर का मतलब क्या होता है, जो सबसे ऊपर हो। वोकैबुलरी, सुपीरियर वोकैबुलरी। हेयर इज चांस बोथ द रिव्यू एंड चेक योर लर्निंग। बियर इन माइंड दैट विदाउट केयरफुल एंड पीरियोडिक रिव्यू। हम यहाँ क्या सीखने जा रहे हैं, पीरियोडिक रिव्यू करने जा रहे हैं। सेशन 17 तक का जो होता है वो 18 में रिव्यू दिया हुआ है। तो हम लोग पीरियोडिक रिव्यू, एक पीरियड के बाद 17 के बाद 18 सेशन में हम रिव्यू करने जा रहे हैं। मेथड ऑफ स्कोरिंग योर अचीवमेंट ऑन द दिस सेट एंड मीनिंग ऑफ योर रिजल्ट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द एंड ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर के अंत में जो मीनिंग दिया गया उसके बारे में हम लोग अचीवमेंट टेस्ट के बाद पता करेंगे। तो आप लोग खुद से इसे पता करेंगे, मैं ऐसे समझा देता हूँ और अपना टेस्ट खुद से लगाएंगे। इटिमोलॉजी, ईगो का मतलब होता है आई और सेल्फ, यानी मैं यानी खुद। तो ईगो का मतलब एग्जांपल क्या हो जाएगा, ईगोइज्म। दूसरा वर्ड है मिशन का मतलब होता है हेट, यानी किसी से नफरत करना। तो क्या हो जाएगा, मिसनथ्रोप। अ पर्सन हु हेट पर्सन इज कॉल्ड मिसनथ्रोप। तीसरा वर्ड है गैमोस का मतलब होता है मैरिज। तो पर्सन जो मैरिज से क्या करता हो, मैरिज करता हो यानी शादी करता हो, उसे कहते हैं गैमस। और जो दो शादी करता हो, बायगैमी। बाई का मतलब होता है टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बायगैमी यानी कि दो शादियाँ। ट्राइगैमी 3 शादियाँ, 3 शादियाँ। और पॉलीगैमी मतलब बहुत सारी शादियाँ। तो गैमस का मतलब होता है मैरिज और बायगैमी मतलब दो शादी करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, 4 जाइनी का मतलब होता है वुमेन यानी औरत। तो जाइनिकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ वुमेन डिजीज, गायनोकोलॉजी। और जो पर्सन होगा स्पेशलिस्ट वो गायनोकोलॉजिस्ट हो जाएगा। डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा का मतलब स्किन, जो स्किन से रिलेटेड हो वो डर्मा हो गया, तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट। तो एंशियंट टाइम में जब किसी बच्चे का हड्डी टेढ़ा हो जाता था, स्केलियोरिसिस हो जाता है, एक डिजीज होता है स्केलियोरिसिस जिसमें बच्चे की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, तो उसको सीधा करने का काम किया जाता था। तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो, यानी कि ऑर्थोस का मतलब स्ट्रेट या करेक्ट करना। तो ऑर्थोडोंटिया जो दांतों को सीधा करे, ब्रेस लगाकर जो ब्रेस लगाकर क्या करते हैं, सीधा करते हैं। ब्रेस एक होता है दांतों में ऐसे करके एक क्लिप लगा दी जाती है, उसे हम लोग ब्रेस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइकी का मतलब होता है
माइंड यानी कि आत्मा, सोल प्रेत आत्मा, सॉरी सोल मतलब आत्मा, माइंड मतलब मस्तिष्क, और स्पिरिट का मतलब होता है प्रेत आत्मा। तो जो इससे रिलेटेड वर्ड होगा वो क्या होगा, साइकी होगा। तो साइकोटिक, साइकोटिक क्या हुआ, एक एग्जाम्पल होगा जिसका मतलब क्या हो गया कि एक पर्सन मेंटली क्या है, मेंटली इल है, वो साइकोटिक हो जाता है। न्यूरॉन, न्यूरॉन से क्या वर्ड बनेगा, नर्व्स। तो यहाँ क्या होगा, न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो बायोलॉजी यानी बायो का मतलब लाइफ, तो यहाँ बायोलॉजी हो गया यानी जीव विज्ञान। बायोस, बायोस का मतलब लाइफ होता है। बट यहाँ जो होता है बायोस वर्ड जो बना है इसका मतलब होता है लाइफ, और यहाँ जो ऑप्सी है वर्ड बना है बायोस से बायोप्सी, यानी कि जब किसी चीज़ को हम दो जगह से कट करते हैं, एक यहाँ से करते हैं एक यहाँ से करते हैं, तो इस बीच के टुकड़े को कट करके बाहर जब निकाल देते हैं और उसे लैब में भेजते हैं टेस्ट के लिए, तो इसे कहते हैं बायोप्सी। तो यानी कि अगर किसी डिजीज़ का पता चल जाता है, यानी कैंसर होने वाला है या कोई प्रॉब्लम है हमारे बॉडी में, सीवियर प्रॉब्लम, तो हम उसे बायोप्सी में टेस्ट करने भेजते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्सिस। ऑप्सिस का मतलब होता है व्यू, देखना, साइट दृश्य देखना, विजन देखना। तो ये वर्ड बना ऑप्टिकोस। तो यानी कि क्या हो जाएगा, बायोप्सी में क्या करते हैं हम लोग, चीज़ों को देखते हैं। ऑटोप्सी, ऑप्टिकल। अब देखिए ऑप्टिकल का वर्ड बना, ऑटोप्सी का मतलब होता है किसी इंसान का जब बॉडी डेड बॉडी हो जाता है तो उसे हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, पोस्टमार्टम के लिए। और पोस्टमार्टम में हम लोग क्या देखते हैं कि उसके बॉडी को काट करके फिर उसे ऑटोप्सी के लिए भेजा जाता है, पता लगाया जाता है किस कारण से कोई इंसान मरा है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है विजन। जो हम लोग देखते हैं चश्मे को बनाने वाले को हम लोग ऑप्टिशियन कहते हैं, और उसके ऊपर जो ग्लास लगाया जाता है उसको कहते हैं ऑप्टेट्रिशियन, यानी ऑप्टिकल ग्लासेस लगाया जाता है देखने के लिए, तो उस पर्सन को हम लोग ऑप्टिशियन कहते हैं। तो हमने 3 वर्ड सीखा था पहले सेशन में कि हम किसी आई हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ हम सबसे पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या कर, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिलने के बाद क्या करते हैं, वो हमें भेज देते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जो हमारा विजन मेजर करते हैं। उसके बाद वो हमें भेज देते हैं किसके पास, फिर से ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। फिर वो हमें दवाई देते हैं या सजेशन देते हैं, और फिर वो एक सजेशन करते हैं चश्मा या स्पेक्स, तो वो हमें भेज देते हैं ऑप्टिशियन के पास। ऑप्टिशियन हमें ग्लास लगा कर दे देते हैं। एल्गोज, एल्गोज का मतलब होता है हमारा पेन यानी दर्द। तो न्यूरल्जिया, न्यूरल्जिया का मतलब जिसको दर्द हो किस में, न्यूरॉन्स में, तो न्यूरल्जिया कहलाएगा। नर्व्स में दर्द। अब एगोगोस, एगोगोस का मतलब होता है लीडिंग यानी अगुआ, कोई चीज़ अगुआ है। तो डेमोगॉग, डेमोगॉग क्या हो गया, पीपल का अगुआ, ठीक है, पीपल मतलब लोग, डेमो का मतलब होता है पीपल, तो जो लोगों का अगुआ है वो क्या कहलाएगा, लीडर कहलाएगा। तो डेमोगॉग हो गया। पेडिस, पेडिस का मतलब होता है फुट, तो पेडेस्ट्रियन जो क्या करे, पैदल चले, तो उसे पेडेस्ट्रियन कहेंगे। और जो यहाँ पैडोस का मतलब होता है पेड, यानी इसका भी मतलब होता है चाइल्ड, इसका मतलब होता है चाइल्ड। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पेडिस का मतलब होता है फुट और पैडोस का मतलब होता है चाइल्ड। तो जो चाइल्ड का डॉक्टर हो उसे हम लोग कहेंगे पेडियाट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ। और पेडेस्ट्रियन का मतलब पैदल यात्री के लिए जो रास्ता होता है रोड पे ऐसे ऐसे, इसे जिब्रा क्रॉसिंग कहते हैं, इसके लिए हम पेडेस्ट्रियन वर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल। तो डेमोक्रेसी लोगों का शासन यानी लोकतंत्र, बहुत सारे लोग हैं और उसका शासन है, तो जो शासन लोगों के द्वारा चले उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। क्रेसी का मतलब होता है शासन। ओक्यूलस, ओक्यूलस का मतलब होता है आई, तो ओक्यूलिस्ट जो कि आई का स्पेशलिस्ट हो ओक्यूलिस्ट कहते हैं उसे। एट्रिया, एट्रिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, मतलब ट्रीटमेंट करना किसी को। तो पेडियाट्रिस्ट यानी कि जो बच्चों को पोडियाट्रिस्ट, ठीक है, पोडियाट्रिस्ट क्या हो जाएगा, ये बच्चों के दर्द को ठीक करता है, उसे पोडियाट्रिस्ट कहेंगे।
मैट्रॉन, नेक्स्ट वर्ड है मैट्रॉन। मैट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, तो ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो हमें पता है कि चश्मा देने से पहले एक पर्सन जो होता है वो हमें क्या करता है, मेजरमेंट करता है हमारे आँखों को, तो उसे हम लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं। जेराज, जेराज का मतलब होता है ओल्ड एज। तो ओल्ड एज को जो एक्सपर्ट होते हैं वो जेरियाट्रिक्स होते हैं, ओल्ड एज का ट्रीटमेंट करते हैं उसे जेरियाट्रिक्स कहते हैं। सोमा, सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो क्या होगा, साइकोसोमेटिक, जिसका बॉडी जो है यानी कि काम नहीं कर रहा है मेंटली, मेंटल इलनेस के कारण बॉडी काम नहीं कर रहा है, मेंटल इलनेस के कारण सर्दी लग गई, मेंटल इलनेस के कारण ठंड लग गई यानी कि कपड़ा नहीं पहना या एक्सीडेंट हो गया, तो वो हो जाएगा साइकोसोमेटिक। पैथोस, पैथोस का मतलब होता है डिजीज, तो ऑस्टियोपैथ, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, तो ऑस्टियोपैथ वर्ड बन गया। ओडंटो, ओडंटो का मतलब होता है टूथ, तो एक्सोडोंटिस्ट, एक्सोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट और पेरिडोंटिस्ट, 3 तरह के वर्ड था। तो एक्सोडोंटिस्ट का काम होता है कि दांत को बाहर निकाल देना, उखाड़ देना। पेरी का मतलब चारों तरफ, मसूड़ों से रिलेटेड जो होगा वो पेरिडेंटिस्ट होगा। और एंडोडोंटिस्ट जो रूट कैनाल यानी कि दांत के रूट में जो प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करने के लिए किसके पास जाएंगे, तो एंडोडेंटिस्ट के। एंडो का मतलब एंड, अंदर में, एक्सो का मतलब बाहर और पेरी का मतलब चारों तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑक्टोपस। तो पोउस और पोडस का मतलब होता है फुट। ऑक्टोपस यानी 8 पैरों वाला जानवर, तो उसे कहेंगे ऑक्टोपस, यानी कि 8 पैरों वाला कोई जानवर है तो ऑक्टोपस कहेंगे। पोडियम, पोडियम का मतलब होता है जहाँ हम पैर रखकर खड़े होते हैं, जैसे स्पीच देने के लिए एक पोडियम बनाया जाता है जिस पे कि लोग क्या होते हैं, खड़े होकर स्पीच देते हैं। उसके पीछे एक पर्सन होता है जो खड़ा होकर क्या करता है, स्पीच देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोडियम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कायरो, कायरो का मतलब होता है हैंड, तो कायरोग्राफी, जो हाथ से सुंदर लिखे उसे कायरोग्राफी कहते हैं। एक हम 2 वर्ड सीखा था हमने, कैलीग्राफी और कैकोग्राफी, 2 वर्ड हमने सीखा था, कैलीग्राफी और कैकोग्राफी। मोर इटिमोलॉजी रूट, अब देखते हैं मोर इटिमोलॉजी वर्ड रूट में ग्राफीन, ग्राफीन का मतलब होता है लिखना, तो अ पर्सन हु स्टडी ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजिस्ट। लॉजी और एक पर्सन है जो उसे हम क्या कहेंगे, लॉजिस्ट, तो ग्राफोलॉजिस्ट हो जाएगा। कैलस, कैलस का मतलब होता है ब्यूटी, तो ब्यूटी का मतलब क्या हो गया, सुंदर, तो कैलीग्राफी यानी कैलीग्राफर, सुंदर लिखने वाला। पाइजी, पाइजी का मतलब होता है बटक, बटक यानी कि हमारे बॉडी के जो पीछे वाला पार्ट होता है जिस पे हम लोग चेयर पे बैठते हैं, हिप कहते हैं उसे पाइजी, तो हिप से रिलेटेड जो हो गया वो उसे पाइजी कहते हैं। तो जिसका सुंदर बटक होता है उसे कैलिपीजियन कहते हैं। कैकस, कैकस मतलब बैड होता है, कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब हो गया जिसका साउंड कर्कश हो उसे कैकोफोनी कहते हैं। सेनेक्स, सेनेक्स का मतलब होता है बूढ़ा आदमी, ठीक है, ओल्ड एज, तो क्या हो जाएगा, सेनिसेंट, यानी कि बूढ़े आदमी को क्या कहेंगे, सेनिसेंट कहेंगे। मैनकाइंड, मैनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, एंथ्रोपोज, एंथ्रोपोज का मतलब क्या हो गया, मैनकाइंड, तो वर्ड 1 क्या आ गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव प्रेमी। अब एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट वर्ड है एस्ट्रॉन, एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार, तो स्टार से क्या रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेलर, सेलर का मतलब क्या होता है, जो सेल करता हो, यानी कि शिप को सेल करता है, तो एक पर्सन होता है जो यूनिवर्स में अपने स्पेस यान को मूवमेंट कराता है उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं, यानी कि अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट वर्ड है जियो, जियो का मतलब होता है अर्थ, तो वर्ड क्या बना, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है जियोन, जॉइन, जॉइन का मतलब होता है जोडिएक साइन, तो हम लोग देखें ना 12 जोडिएक साइन होता है जिसमें हम लोग क्या समझते हैं, एरीज, जो पहला होता है ARIES, एरीज, एरीज यानी मेष राशि, और लास्ट होता है PISCES,
पीसेस यानी मीन राशि। तो ये टोटल जोडियक साइन होता है, इसके ऊपर जो भी ग्रह का प्रभाव होता है वो जोडियक साइंस में बात होती है। नेक्स्ट है लिंगवा। लिंगवा का मतलब होता है लैंग्वेज। तो अगर कोई इंसान दो भाषा में बात करता हो तो बायलिंगुअल, द्विभाषी। नेक्स्ट वर्ड है फिलन। फिलन का मतलब होता है लव। तो क्या होगा? फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया एक सिटी है जहाँ की ब्रदरहुड यानी भाईचारा होता है, फिलाडेल्फिया। बिब्लियन। बिब्लियन का मतलब होता है बुक। बिब्लोफाइल, जो बुक कलेक्ट करने का शौकीन हो। ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, तो ऑटोनॉमस, जिसका सेल्फ का बिजनेस हो ऑटोनॉमस बिजनेस हो, सेल्फ का शासन ऑटोनॉमस शासन हो। नेक्स्ट वर्ड है सोशियस। सोशियस का मतलब होता है कंपेनियन यानी कि किसी का साथ होना। तो असोशियल। असोशियल का क्या मतलब हो गया? जो समाज से परे हो, कोई मतलब नहीं हो। एंटी सोशियल, जो समाज का दुश्मन हो। और सोशियल, जो समाज का मित्र हो, समाज के बारे में अच्छा सोचता हो। नेक्स्ट वर्ड है नोटस। नोटस वर्ड का मतलब होता है नॉन, जानकारी। तो नोटोरियस। नोटोरियस क्या होता है? निगेटिव वर्ड है, ये निगेटिवली जाना जाता है। जैसे दाऊद इब्राहिम क्या हो जाएगा? जाना तो जाता है लेकिन निगेटिवली जाना जाता है। और उसका अपोजिट होता है नोटेड। नोटस का अपोजिट होता है नोटेड। जैसे अंबानी जी हो गए, वो क्या हो गए? नोटेड पर्सन हो गए। या मार्क जकरबर्ग हो गए, नोटेड पर्सन हो गए। तो वो अच्छाई के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं समस। समस का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट, जैसे कि हम लोग 2 + 2 ऐड करते हैं तो 4, तो ये हमारे पास हाईएस्ट होता है। सम वर्ड, ये सम जो हुआ ये हमारा क्या हुआ? ऐड करना। तो ये समस वर्ड हो गया। समस से क्या हो जाएगा? कंजुमेट, यानी कि कंजुमेट पर्सन जो क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, आर्टिस्ट होता है। हम लोगों ने एक सीरीज पढ़ा था जिसमें क्या था? कंजुमेट लायर, आर्टिस्ट्री प्राप्त कर लेता है, उसे कंजुमेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है विटस। विटस का मतलब होता है बर्थ, सॉरी, विटस का मतलब होता है ओल्ड। तो कोई पर्सन अगर विटस है यानी ओल्ड है, यानी कि मतलब क्या हुआ? जैसे वेटरन, विटस से बना है वेटरन। वेटरन मतलब ओल्ड इज गोल्ड। जैसे अमिताभ बच्चन क्या है? एक वेटरन एक्टर हैं। तो वेटरन का उल्टा क्या बन जाएगा? इनविट्रेट, जो क्या है? फेमस नहीं है। इन लगने से निगेटिव बन जाता है। जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बर्थ। बर्थ से रिलेटेड है जेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब बर्थ हो गया। तो बर्थ से रिलेटेड वर्ड हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्जेनाइटल, जो हमारे पास बर्थ से हो। जैसे कोई इंसान है झूठ बोलता है, वो कॉन्जेनाइटल है, बचपन से ही झूठ बोलता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनस। क्रोनस का मतलब होता है टाइम। तो क्रॉनिक, जो एक लंबे टाइम से रिलेटेड होता है, तो उससे वर्ड क्या बन जाएगा? जैसे क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या होता है? मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है शिप में। शिप के अंदर जो है उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पता लगाने के लिए शिप का यूज होता है, तो उसे हम लोग क्रोनोमीटर कहते हैं। क्रोनिक जो एक टाइम के लिए हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैथोस। पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। तो इम्पैथी, सिंपैथी, एंटीपैथी और एपैथी। देखिए 3-4 वर्ड हमारे साथ मिलेगा, जिसमें एपैथी, जिसको कोई मतलब नहीं है किसी से, उसे हम क्या कहेंगे? अपैथी। सिंपैथी, सहानुभूति रखना किसी के साथ लेकिन मदद ना करना, उसे सिंपैथी। इम्पैथी, सहानुभूति भी रखना और मदद भी करना, उसे इम्पैथी कहते हैं। एक वर्ड आता है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है अ पर्सन जो किसी दूसरे के दुखों को और बढ़ाने की कोशिश करे, उसे कहते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रेक्स। ग्रेक्स का मतलब होता है झुंड, हर्ड और फ्लॉक। तो जो झुंड में रहना चाहता, अकेला नहीं रहना चाहता, उसे क्या कहेंगे? इग्रेजियस। अब देखते हैं सीन। सीन का मतलब होता है टू नो, मतलब जानकारी। तो यहाँ क्या वर्ड हो गया? प्रीसेंट, भविष्यवेत्ता, जो पहले से किसी चीज़ों का पता लगा दे। ओमनिस। ओमनिस का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी कि ओमनिस का मतलब हो जाएगा ऑल,
कहीं भी वो प्रेजेंट है तो ओमनी प्रेजेंट हो गया। ओमनीसेंट, ओमनी मतलब सब कुछ जानता हो। ओमनी प्रेजेंट जो सब जगह प्रेजेंट हो। एक ओमनी कार आती है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ओमनी जो कार है वो लगभग हर जगह प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंट मान के चलते हैं। लेकिन ओमनी प्रेजेंट किसके लिए यूज होता है? गॉड के लिए हो जाता है। और ओमनीपोटेंट एक वर्ड आता है, ओमनीपोटेंट, यानी उसका मतलब हो जाता है पावरफुल, जो सबसे पावरफुल हो उसे ओमनीपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 25 का नोमस। नोमस का मतलब होता है रूल, लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ वर्ड आ जाएगा मेट्रोनोम। मेट्रोनोम का मतलब जो मेजरमेंट के यूनिट को का लॉ बनाता है उसे मेट्रोनोम कहेंगे। सेम और अपोजिट अब यहाँ देखेंगे हम लोग। ईगोइस्ट, ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है? एक पर्सन जो क्या है अपने बारे में बात करता हो सिर्फ। और अल्ट्रुइस्टिक जो दूसरे के बारे में करता होती है, अपोजिट हो जाएगा। मिसंथ्रोपिक, मिसंथ्रोपिक मतलब होता है एक पर्सन जो क्या होता है दूसरों से हेट करता है, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फिलंथ्रोपिक जो दूसरों से लव करता हो। मिसोगैमस जो शादी से नफरत करता हो, या पॉलीगैमस बहुत सारा शादी करता हो, तो ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस एक मतलब होता है कुशल। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल, एक पर्सन जो दोनों हाथ से लिखता हो उसे कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या हो जाएगा? जैसे कि 3 इडियट मूवी में वीरू सहस्त्रबुद्धे क्या करते हैं? दोनों हाथ से लिखते हैं, तो वो डेक्स्ट्रस पर्सन है, एम्बीडेक्स्ट्रस कहेंगे। स्किलफुल होगा, तो ये डेक्स्ट्रस का उल्टा यानी कि क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। 5 नंबर में बात करते हैं सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है पापी, यानी कि ऑड जिसे बोलते हैं ऑड पर्सन, तो उसका मतलब हो जाता है थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब धमकी भरा, यानी कि जैसे कि लेफ्ट हैंडेड लोगों को लोग मतलब क्या मानते थे? सिनिस्टर मानते, अमंगलकारी मानते थे। तो ये थ्रेटनिंग भी क्या हो गया? सेम हो गया। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है विजन, विजुअल यानी दृश्य, देखना किसी चीज़ को। तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ड? ऑप्टिकल से क्या बन जाएगा? देखना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है इनफेमस, यानी कि एक पर्सन जो क्या है? कुख्यात है। सॉरी, मैंने इसका वर्ड का ये नहीं बताया, ये अपोजिट है या सिनोनिम्स है। थ्रेटनिंग तो सेम होगा। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब विजुअल हो गया, तो ये भी सेम हो जाएगा। नोटोरियस, नोटोरियस का मतलब हो जाता है इनफेमस, जैसे कोई इंसान है कुख्यात है, और इनफेमस मतलब फेमस नहीं है, तो बुराई के लिए जो फेमस हो जाता है उसे क्या कहते हैं? नोटोरियस कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ड है नोटोरियस, इनफेमस यानी सेम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कंजुमेट। कंजुमेट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और यहाँ है अनस्किल्ड, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट होगा। क्रोनिक का मतलब टाइम होता है, और एक्यूट का मतलब होता है परफेक्ट, यानी कि करंट टाइम का। तो क्रोनिक लंबे टाइम का और एक्यूट मतलब होता है करंट टाइम का, तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ग्लिप, ग्लिप का मतलब स्मूथली, पूरी तरह से, जो स्लिपरी हो। और यहाँ हॉल्टिंग है, तो हॉल्टिंग का मतलब रुकना, जैसे हॉल्ट पे ट्रेन रुकती है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, नेत्र रोग विशेषज्ञ। और ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट क्या होता है? वो आँखों से रिलेटेड होते हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? ऑक्यूलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आई रोग विशेषज्ञ यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो ऑक्यूलिस्ट सेम हो जाएगा। 12 नंबर जेरियाट्रिक्स। जेरियाट्रिक्स का मतलब होता है, जेरियाट्रिक का मतलब जो बूढ़े लोगों को, और यहाँ है पेडियाट्रिक, तो बूढ़ा का उल्टा बच्चा, तो ये अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद वर्ड बात करते हैं एंडोडोंटिस्ट। एंडो का मतलब क्या होता है? जो दांत के अंदर की बात करता हो उसे एंडोडोंटिस्ट। एक्सो, तो एक्सो रूट वर्ड है और एंडो रूट वर्ड है, तो एक्सो का उल्टा एंडो, तो यानी अपोजिट हो जाएगा ये। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर राइटिंग, और उसका अपोजिट होता है कैकोग्राफी, तो ये अपोजिट हो गया। उसके बाद एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट पर्सन हु सेल्स इन अ एस्ट्रो यानी स्पेस यानी अंतरिक्ष में होता है। और कॉस्मोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट जो होता है लैटिन वर्ड होता है, कॉस्मोनॉट रसियन वर्ड है, तो मीनिंग सेम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है?
2 टुकड़ा किया जाता है और पता लगाया जाता है ऑटोप्सी। तो ये जो है मीनिंग यानी कि अपोजिट मीनिंग दे रहा है। बायोप्सी में क्या करते हैं, एक पार्ट को कट करके और उसको निकाल कर टेस्ट करते हैं, उसे बायोप्सी कहते हैं, और ऑटोप्सी में पूरा का टेस्ट करते हैं। तो अपोजिट हो गया। डैक्टो का मतलब होता है कट इन 2, तो सीधा बात हो गया डैक्टोमस यानी 2 टुकड़े में कट रहा है, तो ये वर्ड हो गया सेम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल का मतलब क्या होता है कि जो बर्थ से आया हो यानी कि जन्म से आया हो, उसे कॉन्जेनाइटल कहते हैं। और हेरिडिटरी का मतलब होता है माता पिता से जो गुण मिला हो, और कॉन्जेनाइटल यानी जन्म से हो। तो दोनों में अंतर क्या है कि कॉन्जेनाइटल जो है वो हमें जन्म से मिला, और हेरिडिटी जो है हमें माता पिता से मिला यानी पूर्व के गुणों से, तो वो हमारा वर्ड हो जाता है अपोजिट। वेटरन का मतलब होता है महान। ओल्ड हैंड, ये सेम हो जाएगा, क्यों कि जो महान है ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एनाक्रोनस मतलब होता है आउट ऑफ टाइम, और यहाँ है टाइमली, तो अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिसलाइक वुमेन। तो हम यहाँ क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे कि अ पर्सन हु हेट्स लेडी यानी कि मिसोजाइनिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पैथोलॉजिकली का मतलब हो जाएगा सेल्फ इंटरेस्टेड। तो सेल्फ इंटरेस्टेड जो पर्सन होगा वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करेगा, तो अपने बारे में जो बात करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा पैथोलॉजिकली, हाँ मेंटल इलनेस हो जाएगा उसको, ठीक है। तो मेंटल इलनेस जब हो जाएगा उसे, तो उसे हम लोग कहेंगे ईगोमैनियक। मैनिया मतलब होता है पागलपन, तो जो सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाएगा वो ईगोमैनियक हो जाएगा। सेल्फ स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, जो ह्यूमन रेस के बारे में डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करता हो उसे हम लोग कहेंगे एंथ्रोपोलॉजिस्ट। यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वर्ड आता है फोर, इज एन एक्सपर्ट ऑन इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब होता है एंटोमो, मैंने बताया था टॉम का मतलब होता है टुकड़ा करना। तो इंसेक्ट के 4 टुकड़े होते हैं, जिसमें से क्या होता है, पहला होता है हेड, उसके बाद होता है थोरैक्स, उसके बाद होता है एब्डोमेन, उसके बाद होता है टेल। तो 4 टुकड़ा होता है, तो उसको कहते हैं एंटोमो का मतलब होता है कीट, एंटोमोलॉजी को होता है कीट रोग, कीट विज्ञान। तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन रेस हो गया। एक्सपर्ट इन इंसेक्ट, जो एक्सपर्ट है इंसेक्ट में वो हो जाएंगे एंटोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है कलेक्ट बुक्स, जो बुक का पढ़ता नहीं हो, बस बुक कलेक्शन का शौक रखता हो, तो वो हो जाएगा बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब बुक लवर। नेक्स्ट देखते हैं माउंट्स एंड स्टफ्स एनिमल स्किन, जो एनिमल स्किन का व्यापार करे या जमा करे। स्किन से रिलेटेड वर्ड क्या है, डर्मा। तो डर्मा से क्या बन जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो हमारे पास वर्ड आ गया टैक्सीडर्मी, यानी कि जो व्यापार करता हो उसे टैक्सीडर्मी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इज एन आई डॉक्टर। आई डॉक्टर ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट, जो आँख का स्पेशलिस्ट हो ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट हो जाएगा। इज ए स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा का विद्वान हो, तो उसे कहेंगे हम लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा उससे लव हो, किससे, लैंग्वेज से, तो वो क्या हो जाएगा, फिलोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक यानी फिलोलॉजिस्ट हो गया। हैज़ स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी, अगर कोई चीज़ रियलिटी से क्या करता है, स्प्लिट करता हो, तो उसे कहेंगे साइकोटिक, यानी रियलिटी से वो दूर हो। साइकोटिक लोग जो होते हैं वो हेलुसिनेशन में रहने लगते हैं, हिपोकॉन्ड्रियल हो जाते हैं, उसको दुनिया से मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट वर्ड है कमिट एंटी सोशल एक्ट विदाउट गिल्ट और पेंज ऑफ कॉन्साइंस, उसे कुछ पता ही नहीं होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं या क्या सही कर रहे हैं, तो वैसे इंसान को हम लोग कहते हैं साइकोपाथ यानी एंटी सोशल पर्सन।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मोर मैचिंग, डिलीवर्स बेबी। तो डिलीवर बेबी करने का मतलब जो बेबी का डिलीवरी करवाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। तो इसका हो जाएगा दाई माँ, जो कि मिडवाइफ होती है, यानी कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, तो उसे मिडवाइफ कहते हैं। ट्रीट्स फीमेल एलिमेंट्स, जो लेडीज लोगों की बीमारी ठीक करे उसे हम लोग कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। तो ये वर्ड हो जाएगा गायनेकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रीट्स इन्फेंट, जो बच्चों का ट्रीटमेंट करे। इन्फेंट का मतलब मैंने बताया था पेडिया, तो वर्ड हो जाएगा पेडियाट्रिशियन। तो पेडियाट्रिशियन हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रीट स्किन डिजीज। स्किन का मतलब होता है डर्मा, तो हम डर्मा वर्ड सर्च करेंगे तो आ जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा ट्रीट स्केलेटल। स्केलेटल का मतलब होता है हड्डी से हमारा जो बॉडी बना हुआ है। और डिफॉर्मिटी का मतलब होता है बॉडी के अंदर चेंजेज आना, यानी कि डिसफंक्शन होना। तो उससे वर्ड हमारा बन जाएगा ऑर्थोपोडिस्ट, यानी कि एक पर्सन जो स्केलेटल डिफॉर्मिटी को ठीक करता हो उसे हम ऑर्थोपोडिस्ट कहेंगे। ट्रीट्स स्केलेटल डिफॉर्मिटी मतलब ये हो जाएगा ऑर्थोपोडिस्ट। ऑर्थोपोडिस्ट का काम क्या करता था, हड्डी को सीधा करने का काम करता था, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रीट्स स्केलेटल डिफॉर्मिटी ऑर्थोपोडिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इज ए हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट का मतलब हो जाएगा कार्डिया, उसका रूट वर्ड है कार्डिया, तो वर्ड हमारा बन जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रीट्स मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। जो मेंटल और इमोशनली जो डिस्टर्ब है उस पर्सन को ट्रीट करता हो तो उसे हम लोग कहेंगे साइकेट्रिस्ट। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में अंतर होता है। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है, किसी को एक यूफेमिज्म यानी कि खुशी की बात बताकर, बचपन की बातों को बताकर उसे ठीक कर देता है, उसे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो हीट देता हो, मेंटल शॉक देता हो या ड्रग्स देता हो यानी मेडिसिन देता हो, उस ठीक करता हो, उसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रीट्स डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होगा, नर्वस किससे वर्ड है, न्यूरॉन्स, तो यह वर्ड आ जाएगा हमारा न्यूरोलॉजिस्ट। ट्रीट्स माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फीट। फीट का मतलब क्या हो गया, पैडोस, तो क्या हो जाएगा हमारा वर्ड हो जाएगा पेडियाट्रिस्ट। यानी पॉड हमने पढ़ा था ना ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस में हमने क्या पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था, तो ये हमारा वर्ड हो जाएगा पॉडियाट्रिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रीट्स एलिमेंट्स ऑफ द गम्स। गम्स का मतलब याद रखेंगे हम पेरी, मतलब चारों तरफ है, तो वर्ड क्या बन जाएगा हमारा पेरीडोंटिस्ट। नेक्स्ट रिकॉल द वर्ड। अब हम लोग रिकॉल करेंगे इतना जो पढ़े हैं। रूदलेस विदाउट कॉन्साइंस, यानी क्या हो जाएगा, जिसको कॉन्साइंस नहीं है, बिना कॉन्साइंस का, तो उसमें अन लगाएंगे तो बन जाएगा अनकॉन्शियस, अनकॉन्शनेबल। एबल का मतलब जो लायक नहीं हो, तो अनकॉन्शनेबल का मतलब हो जाएगा जिसमें क्या हो, चेतना नहीं हो। तो कॉन्साइंस में क्या जोड़ेंगे, अनकॉन्साइंस, और वर्ड बन जाएगा अनकॉन्शियोनेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सस्पिशली फ्लुएंट और स्मूथ, जो स्मूथली बात करता हो। तो मैंने क्या देखा था, ग्लिब टॉकर क्या होता है, स्मूथली बात करते हैं, अपने फुसफुसा कर बात करते हैं और उसे समझने वाले नहीं समझते, ग्लिब हो जाएगा। आउटस्टैंडिंगली बैड और विशियस। विशियस का मतलब होता है बुरा और पूरी तरह से बुरा, तो उसे हम लोग कहेंगे इग्रेजियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउट ऑफ प्लेस। प्लेस का जब हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है एक समान, जैसे कॉन्ग्रुअस ट्रायंगल होता है, उसी तरह इनकॉन्ग्रुअस जो क्या हो,
कॉन्ग्रीगेशन से वर्ड बना है समूह, और इनकॉन्ग्रुअस जो क्या हो, पूरी तरह से बाहर हो, तो इनकॉन्ग्रुअस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी ऑफ अ फैमिली ट्री, जैसे कि हम लोग वंशावली पढ़ते हैं, बाबर का बेटा अकबर, अकबर का बेटा हुमायूं, इस तरह से जो पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं जीनियोलॉजी। अगर आप रीजनिंग के टीचर से पूछेंगे सर हमें जीनियोलॉजी पढ़ा दीजिए, तो हो सकता है उनको ये वर्ड अच्छे से नहीं पता हो, तो वो कहेंगे क्या पूछना है, लेकिन अगर कहिएगा उसे ब्लड रिलेशन पढ़ा दीजिए तो वो समझ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारा, इसका वर्ड क्या हो जाएगा, फैमिली। तो जेनेटिक्स के बारे में जो एंसेस्ट्री, ट्रेसिंग एंसेस्ट्री यानी पूर्वजों के बारे में पढ़ाता है उसे जेनेटिक्स कहते हैं। साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या हो गया, सॉरी मैंने ये कुछ गलती बोल दिया। स्टडी ऑफ फैमिली ट्री, तो वो हो जाएगा हमारा जीनियोलॉजी, और स्टडी ऑफ यानी कि साइंस और हेरिडिटी, तो वो हो जाएगा हमारा जेनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेवन, सेवन से क्या होगा, सोशली अकवर्ड, तो वो हो जाएगा काइनिक यानी क्रोनोलॉजिकल। इनकरेक्ट यानी कि सोशली अगर कोई, एक मिनट सॉरी मैंने सेवन का नहीं करवाया, सेवन में बात करते हैं क्रोनोलॉजी, यानी कि क्या होता है, इनकरेक्ट ऑफ टाइम, टाइम से हो जाएगा तो क्रोनोलॉजिकल हो जाएगा। 8 नंबर में बात करते हैं सोशली अकवर्ड, तो सोशली अकवर्ड का क्या हो जाता है, गाउच, गाउच मतलब होता है मरियल यानी भद्दा। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा, तो गाउच उसे हम नहीं पढ़ेंगे, गाउस पढ़ेंगे, GAUCHE, तो उसे हम गाउस पढ़ते हैं, न कि गाउच पढ़ते हैं, गॉस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 9 नंबर में रिकॉर्ड ऑफ हार्ट एक्शन, जो एक रिकॉर्ड करे तो उसे हम कार्डियोग्राम कहते हैं, और जो रिकॉर्ड करके पब्लिश कर दे फॉर्मेट में, तो हार्ड कॉपी में, उसे कार्डियोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इक्वली स्किलफुल विद द बोथ द राइट हैंड एंड लेफ्ट, तो जो 3 इडियट मूवी में दोनों हाथों से लिखते थे उसे बीरू शास्त्र बुद्धे, जो एक प्रोफेसर थे, उसे क्या कहेंगे हम, एम्बीडेक्स्ट्रस। वर्ड क्या आ जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वर्ड हमारा सोशल साइंटिस्ट हु डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एजिंग, एजिंग से जो बात करते हैं, एज बूढ़ा होने से बचाते हैं, उसे हम जेरियाट्रिशियन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन का मतलब क्या होता है, कोई इंसान दूसरे इंसान को बिना उससे बात किए उसके बारे में, उसके दुख दर्द के बारे में फीलिंग करे, तो उसे हम लोग कहते हैं टेलीपैथी। टेली का मतलब होता है दूर, और पैथी का मतलब होता है दर्द यानी उसके बारे में जानना, तो वो टेलीपैथी हो गया। उसके बाद होता है हमारा वर्ड आता है ब्रांच ऑफ द डेंटिस्ट स्पेशलाइजिंग इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन टीथ, जो दांत का यानी बच्चों के दांत का ट्रीटमेंट करे, उसे हम लोग कहते हैं एंडोडोंटिस्ट। तो एंडोडोंटिस्ट हो जाएगा, या वर्ड हमारा हो जाएगा पेरीडोंटिस्ट। तो जो वर्ड दांत से रिलेटेड हो वो हम यानी डेंट कहते हैं, और डेंट से बन जाएगा हमारा पेरीडेंटिस्ट, जो बच्चों के दांत को यानी कि ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री स्पेशलाइजिंग इन द केयर ऑफ चिल्ड्रन टीथ, यानी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पेंडोडोंटिस्ट, यानी वर्ड बन जाएगा पेंडोडोंटिस्ट। चलिए ब्लड प्रेशर अपर्चस, ब्लड प्रेशर अपर्चस का मतलब क्या हो जाएगा, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। वो क्या करता है, ब्लड को मापता है, और जो डॉक्टर गले में रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्फैग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट वर्ड होता है ग्रोइंग ओल्ड, जो बूढ़ा हो गया, तो बूढ़ा होने को हम लोग सेनी सेंट बोलते हैं।
सेनिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है पाम रीडर। पाम रीडर का मतलब क्या होता है? हाथ को देखने वाला, यानी कि ज्योतिष। तो क्या हो जाएगा? कायरोमीटर। कायरोमीटर या कायरोमैंसर, मतलब जो हाथों को पढ़ के हमें बता दे हमारा फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच अराउज सेक्सुअल डिजायर। जो सेक्सुअल डिजायर क्रिएट करे उसे एफ्रोडिजियक कहते हैं। एफ्रोडिजियक। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल का मतलब क्या हो गया? जो पूरे को बताता हो, तो वो हो जाता है हमारा इपिटॉम। इपिटॉम हो जाता है हमारा वर्ड, क्या कहलाता है वो? इपिटॉम। तो इपिटॉम का मतलब जैसे कि जेके रोलिंग की बुक आती है, हैरी पॉटर की बुक आती है, तो वो 7 सीरीज में बुक है, टोटल 7 बुक है, तो वो इपिटॉम है। तो एक एक वॉल्यूम को हम लोग टुकड़ा में पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या है? इपिटॉम है, पूरे बुक का सीरीज है। जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ये सारा क्या है? इपिटॉम में है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमें डिजीज परटेनिंग टू द स्टडी ऑफ डिजीज, यानी कि जो डिजीज के बारे में स्टडी करता हो उसे हम लोग पैथोलॉजिकल कहते हैं। क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम जो मेजरमेंट करेगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोमीटर। नेक्स्ट वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी को धक्का देना या किसी से नफरत करना। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या एवर्सन, मतलब किसी से इतनी नफरत कि उसे हम देख नहीं सकते हैं, तो वो हमारा वर्ड हो जाएगा एंटीपैथी। मैंने बताया था पैथी का मतलब होता है किसी से अटैचमेंट होना। टेलीपैथी, एंटीपैथी, सिम्पैथी, इम्पैथी, एनीपैथी, एंटीपैथी, इतने सारे पैथीज होते हैं। तो एनीपैथी क्या होते हैं? एंटीपैथी क्या होते हैं? जो विरोधी होते हैं पूरी तरह से। अपैथी जिसे कोई मतलब नहीं है आपसे। उसके बाद इम्पैथी, सहानुभूति है और आपको मदद भी कर रहा है, उसे इम्पैथी कहते हैं। और एक वर्ड आता है सिम्पैथी। सिंपैथी का मतलब सहानुभूति तो है लेकिन मदद नहीं करेंगे, उसे सिंपैथी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 21 हो गया। उसके बाद है टू अकर और काउज टू अकर, या तो हो चुका है या होने वाला होने के कारण द सेम टाइम और रेट, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज यानी कि जब अपने पैर और हाथ का यूज एक साथ करते हैं तब हम लोग तैर पाते हैं, तो यानी कि सिंक्रोनाइज करते हैं अपने आप को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोरेंट। तो इग्नोरेंट का वर्ड क्या हो जाएगा? नेसेंट, यानी कि जो नौसिखिया होते हैं वो लोग इग्नोरेंट होते हैं, उसे कोई लाइक नहीं करता है तो इग्नोर करता है उसे, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा नेसेंट। नेक्स्ट वर्ड है नॉलेज ऑफ एन अकरेंस बिफोर हैंड, यानी प्रीसेंट, तो क्या वर्ड बन जाएगा? PRESCIENCE, प्रीसाइंस, यानी पहले से कोई घटना का पता चल जाए, प्रीसाइंस का। इंजॉइंग बीइंग विद द हर्ड लाइक अ कंपेंसेंशिप, तो वर्ड क्या बन जाएगा? ग्रीगैरियस। ग्रीगैरियस, और OUS लगने से एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं टू आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद द फीलिंग ऑफ अनदर, तो जो दूसरों के फीलिंग को स्ट्रांगली समझता, फीलिंग ऑफ अदर आइडेंटिफाई कर लेता, वो कहलाता है इम्पैथेजाइज। ठीक है, इम्पैथाइज, इम्पैथाइज कहते हैं उसे। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये क्या होता है? बैरोमीटर, जो क्या करता है? बैरो का मतलब प्रेशर होता है और उसे मेजर कर लेता है, तो बैरोमीटर हो गया। सेपरेट फ्रॉम हर्ड, तो सेपरेट फ्रॉम हर्ड, तो 3 वर्ड हमने सीखा था। एक सीखा था एग्रीगेट, उसके बाद हमने सीखा था सेग्रीगेट,
और सीखा था कॉन्ग्रीगेट। तो कॉन्ग्रीगेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, या किसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं कांग्रेस, जैसे कांग्रेस वर्ड बना है वो कॉन्ग्रीगेशन से बना है, तो समझदार लोगों का समूह। कांग्रेस क्या है? समझदार लोगों। तो 3 वर्ड हो गया हमारा। सेग्रीगेट यानी कि अलगाव करना, और एग्रीगेट मतलब टोटल सम करके बताना, और कॉन्ग्रीगेट मतलब एक साथ करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पोजेस्ड ऑफ सेपली बटक्स। जो बटक को यानी कि हमारे जो पीछे वाला पार्ट होता है बॉडी का, उसे एक सुंदर शेप में दे दे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैलिपिजियन। जिसका सुंदर बटक हो तो कैलिपिजियन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अगली यानी इलेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है सुंदर, जिसे ठीक किया जा सकता। इलेजिबल जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। हैंड राइटिंग, तो गंदे हैंड राइटिंग को क्या कहते हैं? कैकोग्राफी। और अगर गंदा साउंड कोई निकाल रहा है तो कैकोफोनी कहते हैं।